बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कभी अंकल के आईसीयू में कैमरा चलाना और कभी छोटे भाई के बीमार होने पे। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर बिना कंटेंट बनाए, बिना कैमरा चलाए उसको आप केमिस्ट की शॉप या फिर जहाँ पर भी ले जा रहे थे, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर के पास ले जाया जा सकता था। लेकिन कुछ भी हो जाए भाई साहब, कैमरा नहीं रुकना चाहिए, वीडियो बननी चाहिए, ब्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। अगर ब्लॉगिंग रुक गई तो फिर ना बेकार, डॉलर बनने बेकार हो जाएंगे, बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रिप पे भी तो जाना है, तो उसके लिए डॉलर तो बनाने पड़ेंगे। असल में लोग बग्गा को गरियाते हैं, पर अगर बहन ना बनाए ना तो कोई भी ना उससे बनवा नहीं सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी, और बग्गी का ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब यार, अपनी फैमिली मेम्बर, खासकर अपने पापा, अपने भाई, अगर वो कंफर्ट नहीं है तो काहे दिखाती हो? थोड़ा सा तमीज़ सीख लो। लेकिन नहीं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो हमने देखी, वीडियो आपने भी देखी, और अगर आपने नहीं देखी तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए। टोटल 22 मिनट 11 सेकंड की वीडियो है, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। मार्केट भी गए थे, छोटी छोटी शॉपिंग भी हुई है, मम्मा ने खरीदी है देने के लिए, छोटी छोटी शॉपिंग बाद में दिखाएंगी, है ना। वाह जी वाह। ऑफ कैमरा वाला भी दिखा देना, जो रियल में भी दिया जा रहा है। सिर्फ छोटी छोटी हिम्मत दिखाना, ताकि तुम्हारा पति गाली ना खाए। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, और नहीं समझे तो मैं आपको समझाऊंगी पूरे तरीके से। हमेशा बग्गे के घर वाले ऐसी हरकतें करते पाए गए हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। अंकल जी की जब हालत क्रिटिकल थी तब तो ये बिना कैमरे के कुछ चलते नहीं थे। आजकल के जितने भी ब्लॉगर हैं, इनके घर में अगर बीमारियां आती हैं, बहुत हद तक, सारे नहीं मैं बोलूँगी, बहुत हद तक, तो इन सब चीज़ों का वो कंटेंट बना लेते हैं। कोई बीमार है तो, हॉस्पिटल में है तो, कोई टेस्ट हो रहा है तो, पूजा है तो, हर एक चीज़। डेली ब्लॉगिंग का ये मतलब नहीं होता है कि इतना ज़्यादा पर्सनल लेवल पे चले जाओ कि आपका कुछ पर्सनल बचे ही ना। अपनी लाइफ में एक लाइन तो ड्रॉ करोगे। बहुत सारे डेली ब्लॉगिंग करते हैं, लेकिन खैर, यहाँ पर तो आजकल डेली ब्लॉगिंग से भी बहुत ऊपर बहुत गंदगी चीज़ें आ चुकी हैं। अब देख ही रहे हो, लप्पा लप्पी, जगत दीदी। अब महल साहब का भी कुछ निकल के आया है कि महल साहब थंबनेल ऐसी वैसी वाली वीडियो के यूज़ करते थे। उनका एक और चैनल है जहाँ पे दोनों मिलकर ऐसा कारोबार करते थे। महल साहब का आपका ये वाला कारोबार है। कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं, समय समय पे होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। अभी हम बात करेंगे वो आज जो वीडियो में हरकतें हुई उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करेंगे टाइटल की। टाइटल है, सुबह से शाम तक तबीयत खराब थी लेकिन बताया क्यों नहीं, बैड न्यूज़ मुझे क्यों मिलती है। वाह जी वाह। इस टाइटल पे भी मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे बग्गी को गरिया दूँ। ये किस प्रकार का टाइटल है? तुम लोग बाहर का बहुत खाते हो, खासकर इनके भाई लोग भी बाहर खाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो कई बार होता फूड पॉइजनिंग हो जाता है और उसको वॉमिट ज़बरदस्त हुई है, कोई चीज़ नुकसान कर गई, या फिर कई बार ठंड लगने पे भी वॉमिट हो जाती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर माँ परेशान होती है वो हम समझ सकते हैं। बग्गी की माँ परेशान हुई, हमारी माँ तो हमारे सबके छींकाने भी परेशान होने लगती है। लेकिन इस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे थंबनेल में और यहाँ पर ये जो इसने लगाया है टाइटल में, तो मंदिर का पूरा रेड रेड सब दिखाया गया। सारे लोग गए थे, थंबनेल में यही सारी चीज़ें हैं, और जो साथ में फ़ोटो शोटो हुआ था वो है। लेकिन टाइटल इसने गाली खाने वाला काम किया है। हमेशा मुझे बैड न्यूज़ क्यों मिलते हैं, किसी को उल्टी हो जाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, अरे बाप रे। इसको बैड न्यूज़ में काउंट करता है तो शर्म आनी चाहिए। इतना भी मत गिर भाई, कंटेंट के लिए इतना भी मत गिर। कुछ भी लिखे जा रहा है, कुछ भी लिखे जा रहा है, शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी। भेलपूरी बनाना, मंदिर जाना, तैयार होना, बहुत सारी साफ़ सफाइयाँ, बहुत सारी बातें। और हाँ, महाकुंभ के बारे में भी भाई साहब ने ज्ञान दिया है। चलो अच्छी बात है, कम से कम कहीं से भी दिया, पढ़ के दिया, जानकारी लेके दिया, पर कुछ तो अच्छा दिया। पर यही कहने चाहूँगी बग्गा, पार्टनर के साथ
हाथ में हाथ लेके डुबकी लगाना है महाकुंभ में। ठीक है, अपनी माँ परिवार को लेकर जा, दोस्तों के साथ। ये क्या दोबारा आएगा मम्मी की ज़िंदगी में या फिर तुम्हारी बीवी की ज़िंदगी में? सारे के सारे बुज़ुर्ग जा रहे हैं, तुमको अपनी मम्मी जी गोवा, पटना और पता नहीं कहाँ का उत्तराखंड घूम आती हैं। महाकुंभ जाने में इनको समस्या हो रही है और अभी कुछ दिन बाद थोड़ा सा भीड़ बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो 2-4 दिन रुक के जा। और जिस दिन तू जाना चाह रहा है, महास्नान के दिन है भाई साहब, क्यों जाना है उस दिन? बताओ बताओ। 29 जनवरी को सबको पता है कि भैया मौनी अमावस्या के दिन बहुत भीड़ होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। उसी दिन जाना ज़रूरी है। मम्मी को ले जाओ, परेतिन को ले जाओ। परेतिन नहीं जाना चाहती बच्चे की वजह से, पर एक बात बताऊं, हम लोग गए थे। परेतिन के पास जितना बड़ा बच्चा है, लगभग 4 साल हो जाएंगे भी मई मंथ में। कई छोटे छोटे लोग अपने बच्चों को लेकर आए थे। और अगर आप गेट नंबर 1 से जाएंगे, आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। तो आपके ऊपर है। अब ये घूमने वाला गोवा तो है नहीं, है ना, मुंबई वाला भी नहीं है। तो यहाँ महाकुंभ में सिर्फ भाई साहब अकेले जाएंगे दोस्तों के साथ। शर्म करो। जहाँ पे फैमिली के साथ जाना चाहिए, तुमको अपनी बीवी के साथ डुबकी लगाना चाहिए, वहाँ पे तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो। बग्गी तो बहुत लंबा जीने वाली है, 144 साल जी लेगी, है ना। तो ये चीज़ मैं तुझे कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ा सा दिमाग लगा। दोस्त तो अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, ये कोई पार्टी वार्टी नहीं है जो तू चला जा रहा है दोस्तों के साथ। फैमिली को यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी दे। और क्यों ज़रूरी है जाना, ये भी गूगल कर ले। ठीक है, तो बड़े स्नान के दिन जाना ज़रूरी नहीं होता है, फैमिली के साथ जाना ज़रूरी होता है। हम सारे कोशिश कर रहे थे कि हमारे घर के सारे लोग बारी बारी से चले जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा चुके हैं, अभी जो बाकी हैं वो फरवरी में जा रहे हैं। ठीक है, तो बग्गे हो सके तो इतनी तमीज़ सीख ले। बाकी हमें पता है कि तुझे करना वही है जो तू करना चाहता है। ये बाकी लोग तैयारी श्यारी हो के बाद ये जो बाहर खटिया डाल के बैठा है, पराठे खा रहा था। धूल नहीं आती है रोड किनारे, अब कितनी भी कम गाड़ियाँ निकल रही हों, पर निकल तो रही होंगी। चलो मान लेते हैं कॉलोनी की या फिर जहाँ पर भी तुम्हारा घर है, सिटी का, जिस छोर पे भी तुम रहते हो। हालांकि घर बहुत दूर दूर बने हैं, पर क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अंदर बैठ के भी खा सकते हो, लेकिन किस तरीके से तुम पुजाते रहते हो। वो मैडम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने पति को तुम खाना मत दो, बैठा के मत दो, ऐसे न दो वैसे न दो। कोई थका मांदा हारा नहीं था। भाई साहब बाहर खटिया लगाए बैठे हैं, पहले जाके कैमरा सेट करो, उसके बाद खाना लेके आओ, क्योंकि ये भी तो दिखाना है। बेसिकली इनको ये दिखाना कि जैसे हमारे वहाँ का एनवायरनमेंट है, खटिया डाल के हम खाते हैं खेतवा के पास में, तो यहाँ हम रोड किनारे डाल देंगे, प्लॉट में किसी खेतवा बनवा ही रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हैं, थोड़ा सा शर्म करो। बाकी क्रीम रोल भी लाया था, पीयूष लाया था आई थिंक, या विकास लाया था। तो कहीं खाएंगे तो नहीं, लेकिन साले साहब लाएं तो थोड़ा खाएंगे। चलो खाओ पियो माँ, कोई बात नहीं है। उसके बाद मम्मी जी अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं। उनको अपनी सिस्टर के साथ जाना था, पर वो नहीं गई। हालांकि उस बीच में हंसी मजाक हुआ, मम्मी जी ने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं गाइस, इसी की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। बाद में पता चला कि नहीं, मम्मी जी अपने पति की वजह से नहीं जा रही थी। समस्याएं हैं, अंकल जी की तबीयत ख़राब है, बच्चों की भी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि इन सबको बाहर खाने की आदत बहुत है। कुछ होते हैं बच्चे, खासकर स्कूल कॉलेज वाले, तो उनको जंक फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो कुछ ऐसा ही है। अब उसका वाइवा था, है ना, कोई प्रैक्टिकल, तो वहाँ पर भाई यही है कि दवाई ववाई देकर दूसरे दिन ले जाना है। एब्सेंट नहीं कर सकते, जाना ज़रूरी है, साथ में जाएंगे। जीजा जी फिर ले आएंगे। चलो कल की भी छुट्टी हो गई, मतलब आज की, क्योंकि वीडियो ऑफ कोर्स ये कल का रहा होगा। तो आज जीजा जी रुक जाएंगे, साले साहब की तबीयत ख़राब है। 2-4 दिन ऐसे करके साले साहब जब तक सही नहीं हो जाएंगे, तब तक कुछ और समस्या आ जाएगी। मतलब जितने दिन रुकना उतने दिन रुक के ही जाएगी हमारी बग्गी, क्योंकि लोगों ने भी बोल दिया कि तुझे इतना रुकने की, मतलब इतना जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है। कौन सा तेरा पति बाहर जाता है, जॉब करता है, या फिर किसी बिजनेस में व्यापार में बाहर जाना है, तो लोगों ने कहा था आराम कर और तेरा पति कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ ही लेगा।
तो आखिरकार वो जुगाड़ मिल ही गया। उसके बाद इनका जो शॉपिंग हुई है, हालांकि पैन दिखा था, कॉफ़ी वाले कप देखे थे, पर उसमें क्या क्या ख़रीदा गया फ्राई पैन के अलावा पता नहीं जी। वो ख़रीदा गया, कुछ और ख़रीदा गया। बग्गी ने कहा है कि बाद में दिखाएंगे। अब देखो दोस्तों, पूरा सामान नहीं दिखाएगी क्योंकि उसको भी पता है कि उसके ससुराल वालों को गालियाँ पड़ेंगी, तो जितना छोटी मोटी चीज़ें होंगी दिखाई दी जाएंगी। फ़र्क क्या हुआ, डिग्गी भर के अभी भी जानी है। ऑन कैमरा जितना डिग्गी में भरा जाएगा, छोटी छोटी चीज़ें 1-2 बार बैग रख दिया जाएगा, ऑफ कैमरा बाकी बैग रख लेंगे, बाकी सामान रख लेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं जो वही दिखाते हैं। हाँ, अगर इनको अपने ऊपर कंटेंट चाहिए होगा तो दिखा भी देंगे कि हाँ, लोग इनके ऊपर डिस्कशन करें, लोग इनके बारे में वार्तालाप करें, कमेंट आएँ, तो ये दिखा भी सकते हैं। क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद इनके नेचर नहीं बदल रहे हैं। मंदिर दर्शन जब करने गए थे तो वहाँ जो सरोवर है उसमें कुछ साफ़ सफाई चल रही थी, मछलियाँ वहाँ पे नहीं रहीं, या तो उनको निकाल के दूसरी जगह डाला गया होगा या फिर चली गई, मतलब ऊपर ईश्वर के पास चली गई। उसका भी जानकारी इस बग्गे ने दिया था। बहुत जल्दी सफाई होगी, बहुत जल्दी। मैं तो कह रही हूँ रुक जा भाई साहब, इसी को बहाना बना ले, क्योंकि अब दोबारा मछलियाँ डालने के लिए पहले जाओ, यहाँ कीचड़ कचरा है। कीचड़ कचरा से सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है, हमारी छोटी जिज्जी की जिंदगानी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसने टाइटल जो यूज़ किया है सिर्फ इस बात को लेकर यूज़ किया है, बाकी कुछ नहीं। अब आते हैं थोड़ा आप लोगों की राय पर। आप लोगों ने जो राय दी है बहुत सही दी है, और कुछ बातें तो बहुत सही लिखी हैं। कैसे हो बग्गा, ससुराल में तो गांव बना के रखा है, कैसे बाहर बैठ के नाश्ता करता है। यही चीज़ मेरे भी दिमाग में आई थी कि लोग क्या कहेंगे, फलाने का दामाद देखो बाहर बैठा है, बिटिया ले आए रहे, दामाद बाहर खाए रहे। मेरा ये नहीं है कि आप गांव में बाहर बैठो या शहर में बाहर बैठो, अगर वहाँ बैठने वाला कुछ होता, रोड के किनारे कौन डालता है। रोड थी, वो खटिया देख के मेरे को बड़ी हंसी आई कि भैया तुझे इतने सेटअप बनाना था तो जहाँ पौधे लगाया था वहीं पे जाकर सेटअप बना लेता, वहीं प्लॉट में डाल लेता, थोड़ा इधर सुसु पौटी की भी स्मेल आती। अरे इंसान न चाहिए, जानवर तो करते ही होंगे उधर, हैं, तो ये भी कर लेता। वेरी अच्छा। हाँ, इनके बिहेवियर पे भी किसी ने भाई पूरा पूरा स्टैंप लगा दिया कि ये तुम्हारा कैसा मेच्योरिटी वाला बिहेवियर तो है नहीं। कैसा बिहेवियर है, एक तो मदर के पास आके तुम रहती हो, और उसके बाद उसके अलावा क्या करती हो, शांति से रह लो। ब्लॉगिंग, शॉपिंग, वो सिर्फ ख़रीदारी में लगी रहती हैं। अगर आना है तो एग्ज़ाम्स के टाइम नहीं आना था, टाइम जाता है और फोकस भी नहीं होता है। जिसको पढ़ना है उसको किचन गार्डनिंग करवा रहे हो, किचन गार्डनिंग करवा रहे हो। तो ब्लॉगिंग अर्निंग का सोर्स है, बट देखो हमको भी यही चीज़ लगा कि अगर तुम्हारे भाई के एग्ज़ाम हो रहे थे तो हो ही जाने देते। यहाँ चल लो, वहाँ चल लो, काहे बोला जाए। यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं लोग क्या है, ठीक हो जाएगा, और उसको कोई बड़ी समस्या नहीं है। फूड पॉइजनिंग हो गई, उल्टियाँ तभी हुई हैं, पापियों के हाथ से खाना डाला तो मछलियाँ मरेंगी ही ना बेचारे। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ समस्या रही हो, या फिर पानी में कोई समस्या आ गई हो, ऐसी वैसी कोई वस्तु चली गई हो, कुछ भी हो सकता है। बग्गा तुम्हारे पास ही रहता है क्या, कभी तुम अकेले नहीं रह सकती। बग्गा प्लीज़ अपना पार्ट ब्लॉग में बढ़ाओ, क्योंकि ब्लॉग की कंडीशन बहुत उल्टी वाली है। बग्गा प्लीज़ अपना पार्ट ब्लॉग में बढ़ाओ। ओके, इनका कहना है कि बग्गा तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो में आया करो, क्योंकि ब्लॉग की कंडीशन बहुत उल्टी वाली है। मतलब ये बग्गा को देखना चाहते हैं, बाकी लोगों को नहीं देखना चाहते हैं। कुछ लोग बग्गा को नहीं देखना चाहते हैं और कुछ लोग बग्गा को देखना चाहते हैं। वाह जी वाह। तो लगातार बार बार इन्होंने सब ने यही कहा है कि भाई आप परेशान ना हो, आपका भाई ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग तो पूछ रहे हैं कि भैया आपका घर कहाँ है, बता दो बग्गा भैया आपका घर कहाँ है। बटाला कब जा रहे हो, बटाला कब जा रहे हो, बटाला में ही है। बटाला से कब जा रहे हो आप ये पूछो, बटाला से कब जा रहे हो। उन्होंने से लिखना भूल गए हैं, और कोई समस्या नहीं है। तो सब की सीधी बात, लोगों ने भर भर के लिखना शुरू कर दिया है, और मैं भी ये कल परसों में चले जाएं जब उधर से गुहार आ जाएगी, क्योंकि जाना तो पड़ेगा। अब दीदी कितने दिन स्कूल भेजेगी, है ना। तो भाभी का बॉन्ड दीदी को याद आ रहा है, प्लस मम्मी को चाय और फल याद आ रहे हैं।
एक दूसरे के ऊपर दोनों बोझ पड़ी हैं। वो उनको बोल रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई जल्दी जल्दी पहुँच जा। तमाम लोग कह रहे हैं अगर हस्बैंड के साथ वापस जाना है तो वापस जाओ, जमाई का इतने दिन में ससुराल रहना अच्छा नहीं लगता। ओ भाई साहब, किसी ने साफ साफ लिख दिया कि चल अब निकल, बहुत हो गया, तुझे जाना है तो जा, और इतने दिन यहाँ रहना उचित नहीं है। बग्गी सास को आराम नहीं है, कम से कम थोड़ा आराम करवा दो। हैं खुद भी कुछ ना कुछ बताती रहती हो, कुछ भी कर लिया करो, खुद भी कुछ कर लिया करो। तो एक तो दामाद जी के आने से काम बढ़ गया है, ऊपर से मैडम की भी कुछ ना कुछ फरमाइशें लगी ही रहती हैं। अब खुले मुँह तो मम्मी जी नहीं बोलेंगी कि दामाद जी निकलो, हम अपनी बिटिया के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि आज माँ बेटी को थोड़ा टाइम मिला था जब दोनों शॉपिंग करने गए थे, तो जो भी बात हुई हो आपस में वो तो वही दोनों जाने। खैर चलिए, अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। पर बग्गा का ये घटिया टाइटल आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। टाटा बाय बाय।